हमारे सनातन परंपरा में शिव और शक्ति की पूजा का बड़ा पुराना विधान रहा है। शक्ति पूजा के लिए जहाँ नवरात्रों का निर्धारण किया गया, वहीं शिव की पूजा के लिए मलमास और श्रावण मास का निर्धारण किया गया। श्रावण मास को भगवान शिव के लिए महत्वपूर्ण बताया गया और शक्ति पूजा के लिए ऋतुओं में 9 दिनों का निर्धारण किया गया, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल और इस समय हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के तमेश्वरनाथ मंदिर में, जहां भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। तो आप आइए हमारे साथ और यहाँ हम आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ की महत्ता के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मंदिर के सामने एक बड़ा दिव्य और भव्य सरोवर है, ये आप देख सकते हैं। चारों तरफ इसके सीढ़ियां बनी हुई हैं यहाँ उतरने के लिए। ये महादेव के मंदिर के सामने सरोवर है और इस सरोवर से ठीक सामने ही ये रास्ता जाता है जो आपको शिव मंदिर की तरफ ले जाता है। और हम चलते हैं, आपको शिव मंदिर का दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस समय यहाँ भीड़ कम है, गिनती की दुकानें हैं फूल मालाओं की और प्रसाद की, क्योंकि ये खरमास चल रहा है और खरमास में बहुत सारे लोग अपने घरों में रह करके पूजा पाठ करते हैं। तो खरमास में मंदिर खाली रहता है। वैसे शिवरात्रि के दिनों में यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ भीड़ इतनी अधिक होती है कि तिल डालने की जगह नहीं बचती है। लेकिन जब ये अवकाश का मौसम है, आप देख रहे हैं सुंदर घंटे लगे हुए हैं और ये सीढ़ियां हैं मंदिर पर जाने के लिए। यहाँ बंदरों का भी आतंक है और 11वें रुद्र भी कहे जाते हैं हनुमान जी। तो ये बहुत, आप देख लीजिए कि यहाँ एक बंदर जल पी रहा है और भगवान शिव के ऊपर बैठ करके ये बंदर, ये तमेश्वरनाथ में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। आप दर्शन कर लीजिए। ये लोग बताते हैं कि भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। प्रणाम कर लेते हैं और एक प्रसाद के रूप में बिल्वपत्र मैं यहाँ से ले रहा हूँ, भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के। और ये है प्राचीनतम शिवलिंग है और यहाँ की कथा भी बहुत अद्भुत है। संत कबीर नगर जिले का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। शिव मंदिर तामेश्वरनाथ धाम का इतिहास आदिकाल से जुड़ा है। द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती ने यहाँ शिव की आराधना की और राजपाट के लिए आशीर्वाद मांगा था। राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ राजसी वस्त्र त्याग कर मुंडन संस्कार कराने के बाद तथागत बने थे। मनोवांछित फल प्राप्ति होने से यहाँ जलाभिषेक करके पूजन अर्चन की परंपरा लगातार चली आ रही है। पहले अपना शुभ नाम आप बताइए। हमारा शुभ नाम हुआ नरेंद्र नाथ भारती। यहाँ के बारे में, इस मंदिर तमेश्वरनाथ मंदिर के बारे में। ये मंदिर बहुत पुराना है जी और यहाँ पर द्रौपदी पूजा की है
उसके बाद महात्मा बुद्ध जी का मुंडन संस्कार यहाँ शुरू हुआ, तब से यहाँ मुंडन संस्कार होता है। और भी मांगलिक काम यहाँ होते हैं? मांगलिक कार्य जो है प्रत्येक महीना में होते हैं। अभी खरवास चल रहा है इसलिए करके थोड़ा सा रुका हुआ है, नहीं तो प्रत्येक माह में यहाँ लड़कियों का देखौआ भी होता है, शादी भी होती है। अच्छे धूमधाम के साथ बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ शादियाँ भी करते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, अपना करते हैं। ये लोग बताते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ, ये बिल्कुल जमीन से निकले हुए हैं। जितनी आप ऊंचाई देख रहे हैं उनकी जी, वो यहाँ सुबह मतलब जमीन से निकले हुए उतने ऊंचाई पे है वो लगभग। मतलब ये मंदिर धीरे धीरे ऊपर बनाया गया, उठता गया? नहीं, ये उठता नहीं गया। अच्छा, ये शुरू से ही उतनी ऊंचाई पर था? हाँ, इसका गहराई में अध्ययन आपको बता देते हैं जी। पहले ये एरिया सब थारू की थी। अच्छा। तो जब थारू की थी तो वहाँ अकोल का गाछ होगा। अगर आप पूजा करने गए होंगे बाबा भोलेनाथ का जी। तो देखे होंगे उनके बीच में यहाँ दबा हुआ है जी। उसका कहानी ये है कि उनके पास में एक अकोल का गाछ था। अकोल का गाछ वो थारू काट रहा था जी, तो टांगा का जो उल्टा भाग होता है उससे ठोक दिया, वो पत्थर समझ करके उस पर ठोक दिया। अच्छा। इसलिए वहाँ गड्ढा हो गया जी। तो वहाँ सांप बिच्छू निकलने लगे अधिकांश मात्रा में। अच्छा। यानी मतलब एक प्रकार से मतलब समझिए कि पूरा मतलब है हाहाकार मच गया मतलब। तो ये जमीन जो है जी, बांसी के राजा का था ये जी। और बांसी के राजा को यहाँ मंत्री नियुक्त थे। वो मंत्री जाकर के उनको रिपोर्ट दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, यहाँ घटना हो गई है और आप चलिए जरा सा देखिए क्या जाए। तो राजा साहब स्वयं आए तो उन्होंने यह क्वेश्चन उस पत्थर के सामने रखा, न कि शंकर जी के सामने। उनको भी पता नहीं था शंकर जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में शक्ति है, वाकई में आप भोले बाबा हैं, तो प्रकट होइए, तो आप अपना कुछ हमको दिखाइए। हाँ, मतलब प्रकट रूप में हमको जिससे हम आपका मंदिर बनवा सके जी। तो रात मतलब उतना ऊंचा हो गए। अच्छा, वो धरती से उतनी ऊंचाई पर निकल आए, उतने ऊंचाई पर चले गए। फिर इस मंदिर, हाँ, यही कारण है कि उतना ऊंचा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद राजा साहब ने मंत्री को आदेश दिया, आप देखते होंगे पुराना गर्भ है, फाटक को तो चौड़ा किया गया है, पहले इस तरह का था जी, ऐसे गोलाई में था। तो धीरे धीरे वो मतलब है मंदिर बन गया। पूजा पाठ यहाँ प्रारंभ हो गई बाबा तामेश्वर नाथ के नाम से। ठीक, इसका नाम एक उपनाम था तामा। ये बदलते बदलते तामेश्वर नाथ हो गया जी। तो इनकी पूजा करते हैं लोग अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। नंदी महाराज हैं और प्रथम पूज्य गणेश जी की भी एक प्रतिमा यहाँ स्थापित है इस गर्भगृह में। बाकी के दिनों में यहाँ लगातार पूजा अर्चना होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं और भगवान शिव के इस तामेश्वरनाथ मंदिर के समक्ष ही एक बड़ा सा तालाब है जिसका मैंने आपको दर्शन कराया। मुख्य मंदिर से सटे एक और भगवान शिव का विग्रह स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। सनातन परंपरा की जड़ें यहाँ बहुत मजबूती से पूरे विश्व में फैली हैं, जो धीरे धीरे दिख रही हैं। ये बगल के छोटे से मंदिर में नंदी महाराज हैं। ये 11वें रुद्र कहे जाने वाले हनुमान जी का विग्रह है। ठीक बगल में प्रथम पूज्य गणेश जी, माँ जगदम्बा और भगवान शिव का ये विग्रह और माँ दुर्गा का ये विग्रह यहाँ इस मंदिर में स्थापित है। शिव मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, इसलिए मैं आधे रास्ते से इधर निकल आया हूँ।
और इस मंदिर में आने जाने के कई प्रवेश द्वार हैं। एक सीधे उधर से सामने से आने का, जिधर से आप आए हैं, और एक दूसरा रास्ता है, और इस रास्ते से भी लोग आते जाते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सामने दुकान है। चूँकि इस समय मंदिर में आने जाने वालों की संख्या एकदम गिनती की है, पुजारी और अन्य लोगों का ही यहाँ आगमन है। आपको ये दिखा दें, एक ये सामने मंदिर है। कुल तकरीबन 12 मंदिर यहाँ मौजूद हैं इस समय। तो देव दर्शन की इस कड़ी में हम आपको दर्शन कराए तमेश्वरनाथ मंदिर का, जो संत कबीर नगर जिले में है। ये अद्भुत जगह है। ये स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। बहुत सारी अतीत की कहानियों से जुड़ा हुआ है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। और एक समय था जब यहाँ केवल जंगल थे, जंगलात थे, आवागमन के बहुत साधन नहीं हुआ करते थे। तब भी यहाँ अपार भीड़ आती थी दर्शन के लिए। हमारी इस दुनिया ने बहुत सारे बदलाव देखे। इस पीढ़ी ने जितने बदलाव देखे शायद किसी और पीढ़ी ने देखा हो। तमेश्वरनाथ का मेला एक समय में इतना मशहूर था कि लोग यहाँ अपने घरों के मुख्य दरवाजे खरीदने, लकड़ी के सामान खरीदने के लिए भी इस मेले में आया करते थे। लेकिन समय के साथ व्यवस्थाएं बहुत सारी बदल गई, आधुनिक तकनीक आ गई, तो अब लकड़ी के कारीगर तो यहाँ आना बंद कर दिए। लेकिन उसके बावजूद मंदिर से जुड़ी जो आस्था है वो आज भी बरकरार है। प्रतिदिन हजारों के हजारों संख्या में लोग सावन के महीने में यहाँ आते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने घरों की तरफ जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल को अब तक देख ही लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।